नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं विवेक ठक्कर। रशिया को जो करना था वो तो उसने कर दिया। अब हमारे मार्केट में हो रही है ग्रीड एंड फियर की गेम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रशिया और यूक्रेन के वॉर के वजह से हमारे इंडियन मार्केट में दो ग्रुप हो गए हैं। एक ग्रुप है जो ग्रीडी है और दूसरा ग्रुप है जो डर में रह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीडी ग्रुप की, जिसमें मैं, आप और लाखों इन्वेस्टर्स आएंगे जो अब तक मार्केट में अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे टू एंटर टू इन्वेस्ट, बिकॉज वी हैव फेथ ऑन आवर इंडियन बुल मार्केट एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर ऑन चार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, जो डर में है, पैनिक कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन अ ग्रोथ in our stock market, and even though they don't have a chart knowledge, I want to suggest them, please don't panic. हमारी इंडियन मार्केट का बुल रन अभी बाकी है। I feel it is a good opportunity to buy those stocks जो पिछले एक साल से हमें एंट्री नहीं दे रहे थे, जिनके प्राइस बहुत हाई थे। जहां तक मेरा देखना है, निफ्टी के काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 20 to 30% करेक्शन हो चुकी है। सो द कंक्लूजन इज दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। लेट्स स्टार्ट चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज किया है, शायद आपको इसमें क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। लेट्स ट्राई दिस सॉफ्टवेयर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 months। देखते हैं कैसा व्यू आता है और कितने अच्छे से अपडेट होता है। सो नाउ दिस इज द मंथली कैंडल। ये हमारी इस मंथ की कैंडल है, जिसकी क्लोजिंग अभी फिलहाल फ्राइडे को 16,650 के आसपास है, बट एक दिन और बाकी है। एक दिन यानी मंडे को हम ट्रेड करेंगे और देखते हैं हम कहाँ पे क्लोज करते हैं। वैसे अगर मैं देखूँ तो ये नवंबर की जो क्लोजिंग है ये 17,000 के आसपास हुई थी। इस 17,000 के आसपास की क्लोजिंग है। उसके बाद हमने 17,000 के नीचे की कभी क्लोजिंग नहीं दी है। पूरा दिसंबर मंथ भी हम नीचे भी आए थे, थोड़ा ऊपर आ गए और फिर हमने क्लोजिंग अच्छी खासी दे दी थी। एक हैमर की तरह इसकी कैंडल थी, लेकिन हमने इस हैमर का लो जो है वो ब्रीच कर दिया है इन दिस मंथ। जनवरी की क्लोजिंग भी हमारी ऊपर ही आई थी, 17,380 370 के आसपास। और उसके बाद अब फरवरी देखते हैं मंडे को कहाँ पे क्लोजिंग आती है। फिलहाल मैं अगर आपको कहूँ तो दिस कैंडल इज अ नेगेटिव कैंडल। लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। फ्रेंड्स, ये है वीकली कैंडल। वीकली कैंडल भी अगर हम देखते हैं तो हमें एक नेगेटिव ही कैंडल मिल रही है, जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखाया था। ये जो 28 दिसंबर की जो हमारी वीक की जो कैंडल थी, उसका लो 16,400 के आसपास था, जिस लो को हमने इस वीक में ड्यू टू दिस रशिया एंड यूक्रेन प्रॉब्लम हमने इसे ब्रीच कर दिया है। अभी फिलहाल मैं अगर आपको कहूँ तो ये कैंडल की क्लोजिंग भी एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। हम काफ़ी हफ्तों के बाद इतने नीचे बंद हुए हैं, यानी ये जो मूवमेंट ऊपर गई थी उसके बाद काफ़ी हफ्तों के बाद हम इसके लो के भी नीचे बंद है। अगर मैं ये लो आपको कहूँ तो ये लो आ रहा है 16,800 के आसपास, जिसे हमने वीकली में कभी जल्दी ब्रीच नहीं किया था। 24 जनवरी वाला जो हमारा वीक था, उस वीक में भी हम इसके नीचे क्लोज नहीं हुए थे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टू लास्ट वीक था, ये वीक में भी हम नीचे जो वीक बनाई थी, यानी हमने जो लो क्रिएट किया था, वो भी 16,800 के आसपास था। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के नीचे अब हमने इस वीक में क्लोज दे दी है। सो इट इज़ अ क्लियर सिनेरियो दैट वीकली कैंडल इज नेगेटिव। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। फ्रेंड्स, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट में आपको याद होगा लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक ये जोन के पास एक लाइन रखी है विच इज़ 15,900। हमने वहाँ पे टच नहीं किया है। हमने जो थर्सडे को ये बैड न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में हमने 16,200 के पास का लो क्रिएट किया है और हमने क्लोजिंग भी 16,250 की दे दी थी। अब अगर आपको लास्ट वीक का वीडियो याद हो तो हमने 17,100 और 16,800 ये दो लेवल की भी बात की थी। 16,800 के नीचे प्राइस नेगेटिव हो जाएगा और प्राइस नेगेटिव हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रेड करने नहीं मिला है बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हो गया था। सो नाउ
फ्राइडे की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो थर्सडे को हम ओपन हुए थे 550 अराउंड और नीचे काफ़ी आ गए थे 16,200 तक, बट फ्राइडे को हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी 16,500 के पास और हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। इस कैंडल के हाई को भी हमने ब्रीच कर दिया था और उसके बाद हमारी क्लोजिंग हुई है अभी 16,650 के आसपास। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है क्योंकि यहाँ पे नीचे आने के बाद हम तुरंत ऊपर बाउंस कर रहे हैं और अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो हमें ओपनिंग मिल रही है 300 पॉइंट्स ऊपर, यानी अगर 16,650 से लेके 300 पॉइंट्स यानी 950 के आसपास हमारी ओपनिंग हो रही है, तो हम इस जोन में कहीं ओपन हो रहे हैं। अब चलते हैं 1 आवर चार्ट पर और 15 मिनट्स के इंट्राडे चार्ट्स पर, ताकि हमें पता चले कि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। 1 आवर के चार्ट पर जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी, ये पूरा जो एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम हमें प्री बजट रैली के टाइम पे मिला था इतना बड़ा। इसके बाद हमने करेक्शन स्टार्ट की थी, जो हम करेक्ट कर रहे हैं इसमें हम लोअर लोस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सी द प्राइस बिहेवियर। यहाँ पे ये लो ब्रीच हुआ, उसके बाद ये लो भी ब्रीच हुआ गैप डाउन से, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए थे। अगर मैं क्लियर आपको सिनेरियो कहूँ तो यहाँ पे हम हायर हाइज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। ये देखिए, ये हाई ब्रीच नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, उसके बाद ये भी नहीं हुआ, अब ये लास्ट हाई बना है। यानी प्राइस जब यहाँ से मूवमेंट करेगा तो जैसे ये हाई ब्रीच करेगा हमारा प्राइस बिहेवियर चेंज हो जाएगा, प्राइस नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन रखेंगे विच इज़ अराउंड 16,900। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने अगर आप देखेंगे तो एक गैप से हमने छोड़ी है और यहाँ पे हमने 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, हमने 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो अगर प्राइस यहाँ आएगा तो यहाँ पे हॉल्ट करके फिर ब्रेकआउट देगा। दिस इज द लास्ट टॉप, यानी इस टॉप का एक टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप और ये 4th, ये जो बाउंस हुआ था इस बाउंस का ये एक टॉप है। हमें सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन को ब्रीच करना है और उसके बाद हमारे लिए रेजिस्टेंस आएगा 17,200 के पास। आफ्टर क्रॉसिंग दिस 17,200 हमारे प्राइस जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उसके पहले नीचे के भी एक लेवल है, जो आपको लेवल मिलेगा यहाँ पे 16,400 के आसपास। हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं। 16,400 के नीचे हमने सिर्फ एक दिन, थर्सडे के दिन हमने क्लोजिंग दी है। विल गो टू 15 मिनट के चार्ट पे। जैसे आप देखिए, हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो गए थे थर्सडे को और फिर हम गिर के एक बाउंस लिए थे और नीचे आ गए थे। इस बाउंस को प्राइस ने गैप अप करके इसको ब्रीच कर दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू फिल दिस गैप और या इस लाइन तक आना 16,900 के आसपास। SGX निफ्टी आपको यहीं पे ओपन करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा 17,200 के पास आने के बाद कि कैसे बिहेव करता है, उसके बाद हम बुलिश होंगे। नहीं तो प्राइस एक रेंज में फंस सकता है यहाँ पे और ये काफ़ी वॉलेटाइल करेगा। ग्रीड एंड फियर का खेल होगा। एग्जाम्पल करता हूँ कि अगर आप गैप अप ओपन हो रहे हैं तो आप नीचे आ जाएंगे, यहीं पे क्लोज हो जाएंगे, फिर आप गैप अप हो जाएंगे या आप यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे, एक बड़ी फॉल भी आ सकती है। बट 17,200 क्रॉस होने से पहले यहाँ पे काफ़ी गैप अप और गैप डाउन आपको देखने मिल सकती है। ये हो गई ऊपर की बात। अब देखते हैं नीचे के सिनेरियो क्या बन रहे। सबसे पहले हमने यहाँ पे नीचे 16,400 की लाइन रखी है, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया था कि ये हमने ब्रीच किया था। अभी हम गैप अप हो रहे हैं मंडे को। गैप अप करने के बाद अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो हम फिर से नेगेटिव हो रहे हैं। जब तक हम इसके ऊपर है हमारा प्राइस न्यूट्रल है। 17,200 के ऊपर हम पॉजिटिव हो जाएंगे और इस जोन में हम फिलहाल न्यूट्रल है। लेट द प्राइस से 16,550 के नीचे ये फिर से आता है या नहीं, या 17,200 क्रॉस करता है कि नहीं। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर।
डेली टाइम पे वापस आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो ये कंसोलिडेशन के पास एक सपोर्ट की लाइन रखी है, मेरा मानना है हम 15,900 के नीचे नहीं जाने चाहिए इन एनी केस। अगर ये सिनेरियो और वर्स्ट होता है तो इस लाइन को ब्रीच करना यानी प्राइस इसके नीचे जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे सपोर्ट मानते हैं और देखते हैं नीचे क्या हो सकता है। जैसे कि हमने बात की 16,400 के नीचे अगर प्राइस आता है तो इस जोन में, लास्ट वीक भी मैंने बताया था, इस जोन में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है। अगर मैं क्लियर कहूँ तो 16,400 के नीचे हम 15,900 इस जोन में, यानी ये जो 500 पॉइंट की जोन है, इस जोन में डरना नहीं है, यहाँ पे ग्रीड करना है। और अब बात करते हैं ऊपर की। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो जैसे हमने बात कर ली 17,200 के ऊपर ही अगर हम जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव हो रहे हैं। इस जोन में अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बस एक न्यूट्रल है, ये एक न्यूट्रल जोन है, इसमें हमें ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है, अपनी क्वांटिटी को कम रखना है। अगर हम 17,200 को क्रॉस करते हैं तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो फास्ट आ सकता है और यहाँ पे हमारी एक ऊपर की रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है। मैं आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है जो 18,200 के आसपास आ रही है। यानी अगर हम 17,200 को क्रॉस करते हैं तो आने वाले टाइम में हम इस जोन पे टकरा सकते हैं। फिलहाल इस वीक के लिए ये जो पूरा जोन है 16,550 से लेके, यानी ये जो मैंने आपको इंट्राडे में बताया था 16,550 से लेके 17,200, इस जोन में लेट द प्राइस सेज ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, ट्रेड आपको 17,200 के ऊपर ही करना चाहिए इन फुल फ्लेज। अदरवाइज वेट एंड वॉच क्या न्यूज़ आ रहे हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट को और एक आध महीना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है इस जोन में तो हम डेफिनेटली ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हम 16,400 के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर मार्च मंथ में हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, अगर उस जोन में होते हुए ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं तो आई फील कि निफ्टी का ये जो करेक्शन है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है एंड नाउ वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। और यहाँ पे 17,200 के ऊपर हमें ग्रीड करना है, हमें इसके ऊपर इस जोन में बाइंग करनी है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,800 फॉर अ बिग टाइम फ्रेम। सो फ्रेंड्स, आपको पता है सारे लेवल आपके पास है, कहाँ आप एक ग्रीडी होना है और कहाँ आपको न्यूट्रल रहना है। डरना हमें नहीं है। फिर भी एक सजेशन देता हूँ, अगर बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू गैप अप गैप डाउन कर रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का 50% इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट कर दीजिए एंड लेट द मार्केट से दैट यू आर राइट और रॉन्ग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस हफ्ते मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसका टॉपिक है SIP। मार्केट के ऐसे करेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा होता है SIP वालों को। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। सो वेट फॉर दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ट्रेड सेफ।